देखिए, जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञान में कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। देखिए, संज्ञान प्रक्रिया में संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा धारण, प्रत्यावाहन, समस्या समाधान, चिंतन और तर्कणा को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया है, संवेदन ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान है, प्रत्यक्षण ज्ञान प्राप्ति का द्वितीय सोपान है और प्रत्यण ज्ञान प्राप्ति का तृतीय सोपान है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे की विचारधारा को किसने विस्तृत किया, तो इसका उत्तर हो जाता है J.S. ब्रूनर। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका उत्तर है जीन पियाजे स्विस या स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने की शक्ति का विकास किसकी अंतर्क्रिया से संबंधित होता है या किसकी अंतर्क्रिया से होता है, इसका उत्तर हो जाता है परिपक्वता स्तर और अनुभव से। फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किस विचारधारा का उदाहरण है, तो पियाजे का सिद्धांत अंतःक्रियावादी विचारधारा का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन किन दो उपक्रियाओं का परिणाम है, तो अनुकूलन मुख्य रूप से आत्मसात्करण और समायोजन प्रक्रिया का परिणाम है। पियाजे के सिद्धांत में आत्मनियंत्रक संकल्पना क्या है, तो साम्य धारण को इसमें माना जाता है। पियाजे के सिद्धांत में आत्मनियंत्रक संकल्पना साम्य धारण है। फिर अगला क्वेश्चन है, संरक्षण से क्या तात्पर्य है। वातावरण में जो परिवर्तन होता है और जो स्थिरता होती है उसको पहचानना और समझना संरक्षण कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में चिंतन का प्रमुख साधन क्या है। पियाजे के सिद्धांत में चिंतन का प्रमुख साधन, इसमें भी संज्ञानात्मक संरचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे की स्कीमा क्या है। पियाजे की 12 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे की स्कीमा क्या है, तो स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसे स्कीमा कहते हैं। एक क्वेश्चन 11 वाला है कि व्यवहार का संगठित पैटर्न क्या है, तो इसका उत्तर स्कीम्स है। और इसके बाद फिर 13 नंबर पे है, विकेंद्रण क्या है। ऐसे किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहते हैं और इसे अपसारी चिंतन के रूप में भी हम जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। इसमें आप जानते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शिशु जन्म से वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए क्या करता है, तो इसका उत्तर अनुकूलन है। फिर अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक असंतुलन क्या है। संज्ञानात्मक असंतुलन का मतलब होता है कि ऐसी घटना जिसका पहले कभी अनुभव न हुआ हो उसे कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता में किसका विकास सम्मिलित है, तो परिपक्वता में स्नायुमंडल, संवेदी अंग, पेशी अंग को सम्मिलित किया जाता है। संवेदी पेशी अवस्था का समय, इसको आप जानते होंगे, 0 से 2 वर्ष है। संवेदी पेशी अवस्था के सभी प्रकारों का नाम बताइए, तो इसमें 6 अवस्थाएं हैं। पहले वाले में संवेदन गामक या सेंसरी मोटर स्टेज में 6 पार्ट हैं, जैसे प्रतिवर्त क्रिया अवस्था, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था और अंत में है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। फिर 21 नंबर पे प्रश्न है, प्रतिवर्त क्रिया का समय जन्म से 30 दिन है। फिर प्रतिवर्त क्रियाओं में सबसे प्रबल प्रतिवर्त क्या है, इसका उत्तर चूसना है। प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था का समय, तो इसमें 1 से 4 महीना है। फिर गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं का समय, इसका उत्तर 4 से 8 माह है। फिर गौड़ स्कीमेटा का समय 8 से 12 माह है। फिर तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं का समय 12 से 18 माह है। फिर मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की
खोज की अवस्था का समय 18 से 24 माह है। इस तरह से 2 वर्ष पूरा हो जा रहा है। फिर 28 नंबर पे है वस्तु अस्थायित्व का गुण बालक में कब पैदा होता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि जैसे किसी बालक जब प्रारंभ में उसके सामने से कोई वस्तु हट जाती है तो वह उसका अस्तित्व समाप्त मान लेता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता। वो जानता है कि वस्तु हट गई है और यहीं कहीं पे है, उसी को वस्तु अस्थायित्व का गुण कहते हैं। तो ये जो है इसका उत्तर होता है वस्तु अस्थायित्व में खोज अवस्था के अंतर्गत संवेदनगामक के मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की अवस्था जो इसमें बनती है, मतलब पहले अवस्था के छठे वाले भाग में ये वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्राक संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व प्रज्ञ काल और आंत प्रज्ञ काल, या प्राक संप्रत्यात्मक अवधि तथा अंतर्दर्शी अवधि। 2 वर्ष से 4 वर्ष और 4 वर्ष से 7 वर्ष। तो इस तरह से उपर्युक्त प्रश्न में विभाजन का नाम बताइए, तो वही 2 विभाजन हमने अभी आपको बता दिया, प्राक संप्रत्यात्मक तथा अंतर्दर्शी अवधि। तो इस तरह से जीन पियाजे से संबंधित ये आप देख सकते हैं, जीन पियाजे से संबंधित जो प्रश्न आपके हैं उसमें लगभग 1 से लेकर के और यहाँ पे 30 क्वेश्चन बनाए गए हैं। शेष क्वेश्चन आपको अगले टेस्ट में दिया जाएगा। धन्यवाद।